चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। आपसे मैथ थर्ड में आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका मैं सार्थक वाली बुक है तो सार्थक बुक में डाइवर्जेंस कर्व एंड ग्रेडियंट से क्वेश्चन जो पूछा गया है मैं उसको सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ। एक 13 नंबर क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट। तो आपके पास क्या है? फाइंड डाइवर्जेंस वेक्टर एफ एंड कर्ल वेक्टर एफ। तो इफ वेक्टर एफ बराबर डेल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब आपके पास में क्या वेक्टर एफ बराबर कितना दिया? डेल अंडर रूट, ये डेल किसका काम करता है? ऑपरेटर का। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब इसको आप हल करोगे तब आपके पास वेक्टर एफ निकलेगा। जब वेक्टर एफ टोटली निकल के आएगा तब आप लोग क्या निकाल सकते हो? डाइवर्जेंस निकाल सकते हो और कर्ल निकाल सकते हो। तो यहां से सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास में? सॉल्यूशन आपके पास में क्या होगा? चलिए, तो यहां से हमारे पास जो गिवन था उसे लिखा है। गिवन क्या था? वेक्टर एफ बराबर डेल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारे पास में वेक्टर एफ बराबर, इसको हम लोग डेल ऑपरेटर का काम करता है तो डेल ऑपरेटर बराबर आपके पास कितना होता है? आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड होता है। चलिए, तो इसको मैंने लिखा वेक्टर एफ बराबर, यहां से तुम्हारे पास आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और इनटू कितना हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो यहां से एक चीज और ध्यान देना है आपको। ये आपके पास, यदि आपके पास में वेक्टर आर बराबर कितना? एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस का जेड के है। वेक्टर आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इस वेक्टर आर का मॉड जो निकल के आएगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। तो यहां से आर बराबर मॉड आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके पास तीनों कैसे होते हैं? बराबर में होते हैं। तो अब आपके पास में मैंने क्या किया, यहां से यदि चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मैंने अवकलन किया। यहां से तुम्हारे पास वेक्टर एफ बराबर क्या लिखा? आई डेल अपॉन डेल एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ होगा आपके पास में। तो अब आपके पास में क्या करना है, इसका मैंने x के रिस्पेक्ट में किया तो ये आपके पास आई, इस टोटल को x मान तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और इनटू इसका करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x। ऐसे ही j लिया तो j में आपके पास कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और इनटू कितना? 2 प्लस के लिया तो के में कितना? डेल अपॉन के का करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? के साथ में 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इनटू कितना हो जाएगा? 2z। तो इससे ये कटा, 2 से 2 कटा, यहां से 2 से 2 कटा तो आपके पास कितना आ गया? एक्स आई
अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जे अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से देखो, यहां से सभी में डिनोमिनेटर में क्या है, समान है। आपके पास क्या है, सभी समान है आपके पास में। तो मैंने यहां से क्या किया, आपके पास में यहां से मैंने क्या, ये वेक्टर एफ के बराबर चल रहा था, तो वेक्टर एफ बराबर आपके पास कितना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, प्लस का जेड स्क्वायर। ये आपके पास किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो यहां से तुम्हारे पास कितना, वेक्टर एफ बराबर कितना हो गया, इसे हम लोग क्या लिख सकता हूं, आर के बराबर लिख सकता हूं। तो ये तुम्हारे पास कितना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर कितना हो गया, आर हो गया, क्योंकि ये मॉड आर इसके भी बराबर है। तो अब इसको अलग अलग कर दिया, तो वेक्टर एफ बराबर आपके पास कितना हो गया, एक्स अपॉन आर आई प्लस वाई अपॉन आर जे प्लस जेड अपॉन आर के। ये आपके पास टोटली आपके पास वेक्टर एफ का मान है। अब हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस भी निकाल लेंगे और कर्ल निकाल लेंगे। तो इसको समझ ले थोड़ा कि आपके पास ये कितना दिया था, डेल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था। तो मैंने यहां से देखा कि ये आपके पास में डेल को मैंने इसमें तोड़ दिया, डेल तोड़ने के बाद में मैंने क्या किया, इसका अवकलन किया। अवकलन इतना है, नीचे डिनोमिनेटर सभी में समान थे, तो आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास वेक्टर आर का मान, यदि आपको क्वेश्चन में कहीं दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया गया तो आप अपने मन से वेक्टर आर का मान मान लेंगे। तो वेक्टर आर बराबर कितना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसका मॉड कितना निकल के आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मॉड आर, मॉड वेक्टर आर किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, आर रख दिया, इसको अलग अलग कर दिया। तो ये आपके पास क्या, वेक्टर टोटली निकल आया। वेक्टर टोटल कितना निकल के आया आपके पास में, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, टोटली अपॉन कितना, आर। तो अब हमने क्या निकाल लेता हूं, डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, डाइवर्जेंस और कर्ल। चलिए अब डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए आपने क्या लिखा, डाइवर्जेंस वेक्टर एफ। तो डाइवर्जेंस को हम लोग किससे, डॉट से तोड़ते हैं। तो डेल डॉट वेक्टर एफ, डेल को मैंने किससे तोड़ा, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट। यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहां से f का मान रख देंगे, x अपॉन आर आई प्लस y अपॉन आर जे प्लस z अपॉन आर के। आपको पता है कि i डॉट i कितना होता है, 1 होता है, i डॉट j 0 होता है, i डॉट k 0 होता है। तो i डॉट जब मैंने i करवाया तो आपके पास कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल x और ये कितना, x अपॉन r प्लस यहां से डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर प्लस यहां से तुम्हारे पास डेल अपॉन डेल जेड, ये कितना, जेड अपॉन आर। तो अब आपके पास यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा भैया, ये तो आपके पास कांस्टेंट। इसके आगे देखते हैं। तो यहां तक आपके पास में हो गया। तो अब आपके पास में क्या करना है, यहां से ध्यान देना है। मैंने यहां से क्या किया, इसका अवकलन किया। तो यहां से ये क्या मान लिया, फर्स्ट, और इसको क्या माना, सेकंड। तो आपके पास क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड आपके पास आर इंटू एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में किया 1 हो गया, माइनस माइनस एक्स, और यहां से आर का कितना हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स।
प्लस इसको भी फर्स्ट सेकंड माना, तो जब फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो आपके पास यहां से भी तुम्हारे पास कितना हो गया, आर स्क्वायर आर इंटू 1 हो गया, माइनस यहां से बाई के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो यहां से बाई और डेल आर अपॉन डेल वाई, प्लस यहां से इसको भी फर्स्ट सेकंड माना, अंश बटे हर वाला फार्मूला, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर इंटू 1 माइनस जेड डेल आर अपॉन डेल जेड। तो आपके पास कितना हो गया, आर माइनस एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन आर स्क्वायर, प्लस यहां से तुम्हारे पास आर माइनस वाई डेल आर अपॉन डेल वाई अपॉन आर स्क्वायर, प्लस यहां से तुम्हारे पास आर माइनस जेड डेल आर अपॉन डेल वाई अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहां से देखो आपके पास में आर बराबर कितना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर बराबर कितना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर का दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास आर स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबसे पहले मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया, तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स और 2x, 2x से 2 कटा तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर हो गया x अपॉन आर। ऐसे ही इसी को मैंने y के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो 2r डेल आर अपॉन डेल y बराबर कितना, 2/2 से 2 कटा तो आपके पास कितना, डेल आर अपॉन डेल y बराबर कितना हो गया, y अपॉन आर। ऐसे ही मैंने किसमें z के रिस्पेक्ट में किया, तो आपके पास 2r डेल आर अपॉन डेल z बराबर कितना, 2z, तो 2 से 2 कटा तो डेल आर अपॉन डेल z बराबर कितना हो गया, z अपॉन आर। ये सारे मान उठा के रख दो यहाँ पे। यहां से तुम्हारे पास आर माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में, आर माइनस एक्स इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर, प्लस यहां से आर माइनस वाई इंटू वाई अपॉन आर स्क्वायर, प्लस आर माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर। चलिए तो इसको आगे हम लोग और देखते हैं। चलिए तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब प्लस यहां से आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, प्लस यहां से कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तीनों में मैंने आर क्यूब क्या ले लिया, एलसीएम लिया, आर क्यूब हो गया। तो ये आपके पास 3r स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ये आपके पास कितना, 3r स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, आर क्यूब। तो यहां से कितना, 3r स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू पता है आपको, r बराबर कितना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर का मान रख दिया तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो यहां से कितना, 2r स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इससे एक r कट गया तो आपके पास कितना हो गया, 2 अपॉन कितना, r, 2 अपॉन r। तो आपके पास r बराबर कितना है, तो यहां से 2 अपॉन अंडर रूट, यहां से तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही आपके पास क्या निकल के आया, डाइवर्जेंस निकल के आया। क्या निकल के आया भैया, डाइवर्जेंस निकल के आया। चलिए इसका कर्ल भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसका कर्ल देख लेते हैं।
आपके पास मैंने जो वेक्टर निकाला था, वेक्टर एफ बराबर कितना निकल के आया था, एक्स अपॉन आर आई प्लस वाई अपॉन आर जे प्लस जेड अपॉन आर के। ये वेक्टर मैंने आर पिछले उसमें निकाला जब हम लोग क्या डाइवर्जेंस एफ निकाला था। अब किसकी बारी है, कर्ल की। तो क्या है, कर्ल वेक्टर एफ, इसे हम लोग क्या डेल क्रॉस वेक्टर एफ लिख सकता हूं, डॉट डाइवर्जेंस कर्ल क्रॉस। तो आपके पास यहां से आपके पास कितना आई जे और के, तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। यहां से कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर। चलिए इसको निकालते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास जब हम लोग आई लेंगे तो आई तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये लाइन काट दो, ये लाइन काट दो, तो डेल अपॉन डेल वाई जेड अपॉन आर माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई अपॉन आर। ये आई का हो गया, माइनस जे लिया, तो जब जे लिया इस लाइन को काट दिया इस लाइन को, तो डेल अपॉन डेल एक्स जेड अपॉन आर माइनस यहां से तुम्हारे पास डेल अपॉन डेल, सॉरी जब जे लिया इस लाइन को काटा इस लाइन को काटा, ये हो गया सही, एक्स अपॉन आर प्लस के लिया, जब के लेंगे तो इस लाइन को काट दो इस लाइन को, तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये बाई अपॉन आर हो गया, और माइनस यहां से तुम्हारे पास डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, और ये आपके पास एक्स अपॉन आर। चलिए ये सबका मैंने क्या अवकलन लिख लिया। अब मैं इसको अवकलित करता हूं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं एक पार्ट करके दिखा दे रहा हूं सर। क्या है, डेल अपॉन डेल वाई जेड अपॉन आर, डेल अपॉन डेल वाई जेड अपॉन आर। इसको मैंने फर्स्ट माना और इसको क्या माना, सेकंड। अंश बटे हर वाला फार्मूला लगा दिया। तो ये आपके पास कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर जब हो गया तो आपके पास में सेकंड डी डी एक्स फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ y के रिस्पेक्ट में हो रहा है लेकिन यहाँ पे z है, तो कितना हो गया, इंटू जी हो गया। ये कितना हो गया, इंटू जी माइनस से फर्स्ट। अब आपके पास 1 अपॉन आर का करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, और आपके पास कितना हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई। कितना हो जाएगा आपके पास में, डेल आर अपॉन डेल वाई। इतना ही होगा। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं। सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड डी डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड माइनस सेकेंड डी डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड। सही, चलिए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आई यहां से करूं तो ये आपके पास कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जेड अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो गया, जेड अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई टोटल अपॉन आर स्क्वायर माइनस, इसको भी लिखता हूं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, डेल, ये हो जाएगा वाई अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल जेड अपॉन आर स्क्वायर माइनस जे। इसी को हाफ पे मैं इसको लिखता हूं क्या हो जाएगा, जेड अपॉन
डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन आर स्क्वायर और माइनस यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल जेड अपॉन यहां से तुम्हारे पास कितना आर स्क्वायर प्लस के लिया तो के लिया आपके पास कितना हो जाएगा डेल अपॉन यहां से बाई अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन यहां से आर स्क्वायर माइनस यहां से कितना एक्स अपॉन आर स्क्वायर और यहां से डेल आर अपॉन डेल वाई अपॉन एक्स आर स्क्वायर। ये आपके पास सबका अवकलन है। तो अब आपके पास में देख लेना है, यहां से तुम्हारे पास में ध्यान देना, यहां से तुम्हारे पास में इन डेल आर अपॉन डेल वाई का मान मैंने अभी लिखवाया था कि डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना हो जाएगा एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड का मान जेड अपॉन आर। तो यहीं से सारे मान पुट कर दोगे, यहां से आप सारे मान पुट कर दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहां से मैं लिख देता हूं यहां से, तो आपके पास आई जेड अपॉन आर स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई, तो वाई अपॉन आर, तो वाई अपॉन आर स्क्वायर माइनस बाई अपॉन आर स्क्वायर, तो बाई अपॉन आर स्क्वायर और यहां से डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल आर अपॉन डेल जेड, तो ये भी आपके पास जेड अपॉन कितना हो गया आर हो गया और टोटली अपॉन आर स्क्वायर। ये आई का लिख लिया माइनस जे का जब आप लिखोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा डेल जेड अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर माइनस यहां से इसका मान रखोगे तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल आर अपॉन डेल जेड, जेड मतलब जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस के लिखोगे तो के में आपके पास कितना हो जाएगा यहां से बाई अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर माइनस यहां से एक्स अपॉन आर स्क्वायर और यहां से डेल आर अपॉन डेल वाई, तो ये बाई अपॉन कितना हो गया आर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास में टोटली हो गया। तो अब आप इसको लिखेंगे क्या, तो यहां से आई बराबर ये कितना हो जाएगा जेड बाई अपॉन आर क्यूब अपॉन ये आपके पास नीचे आ जाएगा तो आर की पावर कितना हो गया 5 हो गया माइनस यहां से वाई जेड अपॉन आर की पावर कितना 5, ये आई के लिए माइनस जे के लिए कितना हो जाएगा जेड एक्स अपॉन आर की पावर 5 माइनस जेड एक्स जेड अपॉन आर की पावर 5 प्लस के लेंगे तो आपके पास के लिए कितना हो जाएगा बाई एक्स अपॉन आर की पावर 5 माइनस एक्स वाई अपॉन आर की पावर 5। तो आपके पास में क्या ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो आपके पास टोटली आपके पास क्या आ गया बराबर आया 0i माइनस 0j और प्लस का 0k, अर्थात कितना आ गया 0 आया। आपके पास कर्ल f का मान कितना आया f आया, सॉरी 0 आया। कर्ल f का मान कर्ल वेक्टर f बराबर कितना आया 0। यदि किसी कर्ल वेक्टर में 0 आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इरोटेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं इरोटेशनल। ये कर्ल वेक्टर f क्या आया 0 आया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दिया गया वेक्टर कैसा है इरोटेशनल है। लॉन्ग क्वेश्चन था
उम्मीद करता हूं आप लोगों को आया होगा। चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं, बहुत बार पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन है और यहां पे कुछ नहीं दिया, आर का मान कुछ नहीं दिया है। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन करवाया था आर का वैल्यू क्या हम लोग मान लेते हैं, यहां से सॉल्यूशन डाला, लेट कर लिया, वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस का जेड के। आपने वेक्टर आर बराबर क्या मान लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है और एक कर्ल निकालना है। तो मैंने फर्स्ट लिया, क्या निकालना है, डाइवर्जेंस वेक्टर आर बराबर कितना 3 सिद्ध करना है। प्रूफ वाले क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो डाइवर्जेंस वेक्टर आर, इसे हम लोग क्या डेल ऑपरेटर में और डॉट वेक्टर आर कर दिया। तो डेल को हम लोग क्या लिख सकता हूं, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और इनटू यहां से आर का मान रख दिया कितना, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस का जेड के। यहां से दोनों मान रख दिए। अब आपको पता है कि आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है, के डॉट के कितना होता है, 1। तो आई का आई के साथ करवाया तो आपके पास कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स प्लस जे का जे के साथ करवाया डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई प्लस के का के साथ करवाया 1 हो गया, तो डेल अपॉन डेल जेड और इंटू जेड। तो आपके पास क्या है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में किया 1 हो गया, y के रिस्पेक्ट में किया 1 हो गया, z के रिस्पेक्ट में किया तो कितना हो गया 1। तो ये कितना हो गया 3 निकल गया। यही आपके पास आर एच एस हो गया। इसी क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करते हैं, यही वेक्टर आर वहां पे मानेंगे। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या था, यहीं से मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। क्या निकालना है, कर्ल। तो आपके पास कर्ल वेक्टर आर, इसे हम लोग क्या लिख सकता हूं, डेल क्रॉस, कर्ल मतलब क्रॉस वेक्टर आर, तो वेक्टर आर हो गया। तो आपको पता है कि कर्ल निकालने के लिए आपके पास आई जे और के, आई जे और के, तो यहां से डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। यहां से आर का मान कितना हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो तो आई लेंगे, आई जब लेंगे तो आपके पास कितना, इस लाइन को काट दो इस लाइन को, तो डेल अपॉन डेल वाई और ये कितना जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड कितना वाई। ये आपके पास आई माइनस जे लिया, तो जे लिया तो आपके पास में जे के साथ में इस लाइन को काट दो इस लाइन को काट दो, तो डेल अपॉन डेल एक्स ये कितना जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड और इंटू एक्स। अब आपने क्या लिया, के लिया, जब के लिया तो आपके पास के लिए ये लाइन काटो, तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू कितना हो गया वाई हो गया माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू कितना एक्स हो गया। इसको y के रिस्पेक्ट में किया तो आपके पास कितना 0, इसको z के रिस्पेक्ट में किया तो कितना 0, कितना हो जाएगा 0। अब आपके पास में यहां से तुम्हारे पास j लिया तो इसको इसके रिस्पेक्ट में किया 0, इसके रिस्पेक्ट में किया फिर भी 0, प्लस k लिया तो आपके पास कितना ये भी 0 और माइनस का a भी 0, तो यहां से तुम्हारे पास में कितना है 0i माइनस 0j और प्लस का 0k अर्थात कितना आ गया 0। तो आपके पास कर्ल वेक्टर r बराबर कितना हो गया 0 हो गया। कर्ल वेक्टर r बराबर कितना हो गया आपके पास में 0। यही आपके पास क्या निकला है आर एच एस निकला है। एक 1 नंबर के बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप इन्हें एक बार नोट डाउन कर लेंगे।